बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक पराक्रमी राजा रहते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी राजकुमार वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे, और उनमें सबसे बड़े थे भगवान राम। जब राजा दशरथ ने राम जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लेकिन रानी कैकेयी को यह पसंद नहीं आया। उन्हें याद आया कि राजा दशरथ ने कभी उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। उन्होंने वो वचन मांग लिया। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ व्यथित हो उठे। वचन के बंधन में बंधे होने के कारण वे असहाय थे। भगवान राम जी ने बिना किसी विरोध के आज्ञा मानी और वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवास को चल पड़े। तीनों ने वर्षों तक जंगलों में तपस्वियों की तरह जीवन बिताया। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप लिया और राम जी को देखकर मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूं, आप मेरे भाई लक्ष्मण से पूछिए। लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण, जो लंका का राजा था, के पास पहुंची। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने की ठानी। उसने मारीच नामक राक्षस को सुनहरे मृग का रूप लेने का आदेश दिया। जब वो स्वर्ण मृग सीता जी के सामने आया तो वो उसे देखकर आकर्षित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, कृपया उस सुंदर मृग को मेरे लिए पकड़ लाइए। राम और लक्ष्मण मृग के पीछे चले गए, और इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण किए हुए आया। सीता जी ने सोचा कि वो कोई साधु है और उन्हें भोजन देने के लिए बाहर आईं। तभी रावण ने उनका अपहरण कर लिया और लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता जी को गायब पाया। रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी जटायु मिला, जिसने बताया कि रावण सीता को लेकर लंका गया है। राम जी ने जटायु को धन्यवाद दिया और सीता की खोज में आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की और वानर भालू सेना उनके साथ हो गई। हनुमान जी समंदर पार लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता जी को कैद देखा। उन्होंने राम जी की अंगूठी सीता जी को दी और लौटकर ये शुभ समाचार सुनाया। फिर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया और लंका की ओर कूच किया। वहां रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने अपने धनुष से रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त कराया। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ तो राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। सड़कों पर फूल बिछाए गए और हर घर में दीप जलाए गए। लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। और तभी से हम हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं। एक ऐसा पर्व जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की सदैव विजय होती है। हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।